नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजदीप मैथ्स पे। और हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे में देखेंगे कि हम लोग रैकरिंग नंबर दिया हो रहता था उसको फ्रैक्शन में चेंज करने सीख गए थे। अब देखेंगे कि इस टाइप में दिया हो रहेगा तो दोनों को ऐड कैसे करेंगे। तो पहले देखना है इस पॉइंट के बाद कितने नंबर पे रैकरिंग लगा हुआ है। 2 डिजिट पे लगा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे कितने डिजिट पे लगा हुआ है, यहाँ 3, 1 2 3। तो पहले 2 और 3 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो भी नंबर आएगा तो उसमें से 6 नंबरों पे क्या लगा रहेगा, बार लगा हुआ रहेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 3.989898। यहाँ पे हम 6 डिजिट इसीलिए लिए क्योंकि 6 डिजिट पे बार आएगा, इसीलिए इस पॉइंट के बाद यहाँ दोनों का एलसीएम। यहाँ पे 3 डिजिट पे बार नहीं था, यहाँ 2 डिजिट पे बार था, 2 डिजिट पे बार था तो यहाँ पे 3 में था और यहाँ 2 पे था, तो दोनों का एलसीएम कितना होता है 6। इसीलिए यहाँ 6 डिजिट लेना है। 6 डिजिट ले लिए और प्लस किससे करना है 1 पॉइंट, यहाँ भी 6 डिजिट लेंगे तो क्या होगा 5 6 7, 5 6 7। दोनों को प्लस करना है। इधर ले लेते हैं हम कुछ 9 8 9 8, 5 6 7 5। ये क्यों लिया अभी जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। तो पहले ऐड करते हैं 8 और 5 13 का 3, 1 9 1 10 7 17, फिर एक 8 6 14 और एक 15, एक 9 5 14 एक 15, एक 9 7, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 7 16 का 6, एक 9 6 15 और एक 16, एक 8 5 13 और एक 14, एक 8 8 16 10 7 17, एक 8 6 14 एक 15, एक 9 10 5 15 और 3 और एक 4 और एक 5। तो आ गया कितना 5.55746। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद 5.55746 इसके ऊपर बार, क्योंकि इधर हम आगे वाले ले लिए थे, 6 से अधिक ले लिए थे, तो यहाँ से फिर से क्या रिपीटेशन शुरू हो गया। अगर एक डिजिट और यहाँ लेते तो यहाँ भी 4 आ जाता। अगर आगे हम लेके देख भी सकते हैं, अगर यहाँ एक डिजिट और लेते तो यहाँ 3 से क्या हो जाता 4 आ जाता, तो फिर से क्या यही वाला रिपीट होना शुरू हो जाता, यही वाला यहाँ से रिपीट होना शुरू होता। कितना आता यहाँ 5 5, यहाँ 7 4 आता, फिर 6 6 फिर से शुरू हो जाता 5 5 7 4 6 6, ऐसा ही आते रहता। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इतना डिजिट पे बार लग जाएगा। तो ऐसे ऐड करना है। अब अगर यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे कुछ भी रहे प्लस रहे या माइनस रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे माइनस करना है तो फिर से यहाँ देखेंगे कितना डिजिट पे बार है 2 डिजिट पे, और यहाँ पे कितना डिजिट पे बार रहा है 3 डिजिट पे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6। तो इसको कैसे लिखेंगे 4 पॉइंट, यहाँ लिखेंगे क्या 7 3 7 3 7 3, ले लिए 6 डिजिट। और माइनस किससे करना है 3 से, यहाँ पे माइनस करना है 3 पॉइंट, यहाँ पे क्या लेंगे 1 6 8 1 6 8, और यहाँ पे ले लेते हैं 7 3 7 3, यहाँ ले लेते हैं 1 6 8, फिर से क्या 1 दिख तो रहा है। अब क्या करना है माइनस करना है, तो 3 में 1 माइनस करेंगे कितना 2, 7 में से 8 को माइनस करेंगे तो 9, 17 में 8 घटेगा तो 9, फिर यहाँ कितना बचा 2, तो यहाँ हो जाएगा 12 में 6 6, यहाँ बचेगा कितना 6 6 में 1 गया कितना 5, फिर यहाँ 3 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 13, तो 13 में 8 कितना 5, यहाँ 6 में 6 0, यहाँ 3 में 1 2, यहाँ फिर से 17 में फिर से 8, तो कितना 17 में
8 तो 9, फिर यहाँ कितना बचेगा 2, 12 में 6 6, फिर यहाँ कितना 6 में 1 5, फिर माइनस करेंगे 1। तो यहाँ भी आंसर में जितना आएगा, आंसर में जितना 6 डिजिट पे क्या होगा, बार चढ़ेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 1.56925, इसके ऊपर बार लग जाएगा क्योंकि फिर से रिपीट होना यहाँ पे शुरू हो गया। 5692 अगला लेते तो वहाँ 0 आता, फिर उसका अगला लेते तो 5 आता है, ऐसा ही रिपीट होते जाएगा। तो अब देखेंगे इसी का नेक्स्ट टाइप देखेंगे अब कि नेक्स्ट टाइप में रहेगा तो कैसे ऐड करेंगे। आइए अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। जैसे इस टाइप का रहेगा 8.237, तो यहाँ पे सिर्फ 7 पे बार है, प्लस 5.123 यहाँ पे 2 3 पे बार में। पिछला में देखे थे क्या कि पॉइंट के बाद सारे डिजिट पे बार रहता था, लेकिन इस टाइप का भी हो सकता है कि यहाँ पे 7 पे बार है, यहाँ सिर्फ 2 3 पे बार है। तो कैसे ऐड करेंगे, तो पहले लिखेंगे यहाँ 8, यहाँ पे कितना डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे, और यहाँ पे कितना डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2। तो आने वाला आंसर में जो बार कितने डिजिट पे लगेगा, 2 डिजिट पे लगेगा, 8 और यहाँ है 5। तो यहाँ पे 2 डिजिट पे बार नहीं है, यहाँ 1 डिजिट पे बार नहीं है। तो आंसर में जो भी आएगा यहाँ देखना है कि दोनों में से मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है। यहाँ 2 डिजिट पे बार नहीं है, यहाँ 1 डिजिट पे बार नहीं है। तो कितने डिजिट पे बार नहीं है, मैक्सिमम 2 डिजिट पे। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐसा आएगा जिसमें बार नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों में मैक्सिमम देखना है कि दोनों डिजिट में से बार किस में नहीं लगा है। इसमें 2 डिजिट में बार नहीं लगा है, इसमें 1 डिजिट में बार नहीं लगा है। तो दोनों में मैक्सिमम देखना है, और मैक्सिमम देखना है, इसीलिए ये पॉइंट के बाद यहाँ कितना 2 डिजिट पे बार नहीं लगेगा, इसीलिए 2 डिजिट को एक साथ लिखना है। जैसे हम 2 3 को एक साथ लिखे, तो यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा 1 2। अब देखेंगे यहाँ अब बार कितना डिजिट पे आएगा, 2 डिजिट पे आएगा। तो यहाँ कम से कम हमको 2 तो लिखना ही पड़ेगा। तो 2 3, उसके बाद क्या आएगा 7। अब तो 7 7 ही रिपीट होते रहेगा 7। तो यहाँ 2 डिजिट ले लिए। वो पीछे वाले जैसे क्वेश्चन क्या करते थे कि देखते थे कि दोनों डिजिट में से बार कितना डिजिट पे है ज़्यादा, दोनों के एलसीएम ले लेते थे। तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2, तो यहाँ भी 2। अब यहाँ भी 2 लिखेंगे, तो 1 2 तो आ चुका है। अब यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा 2, क्योंकि 3 2 यहाँ रिपीट होगा। फिर से यहाँ और अधिक ले लेते हैं 7 7, और यहाँ क्या लेंगे 2 हो गया। फिर से यहाँ आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 2। इसको क्या करना है, ऐड करना है। अगर और एक यहाँ ले लें हम 7 7, तो यहाँ 3 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, फिर से 2 3। इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा ये 7 3 10 1, 9 और 1 10, 1 10 और 1 11, फिर 9 और 1 10, 1 7 3 10 और 1 11, 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, और ये। तो देख रहे हैं यहाँ से क्या होगा 1 0 1 0, ऐसे ही क्या हो रहा है, रिपीट होते जाएगा। आगे वाला में भी क्या आएगा, इधर कुछ आएगा और यहाँ फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 0 1 0 1 0 ऐसे क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 13.36 और 10 के ऊपर बार किसके ऊपर लगता था, ये दोनों में देखते थे, इसमें 2 डिजिट पे बार था, यहाँ 1 डिजिट पे बार था। तो दोनों का क्या लिए हम एलसीएम, तो 2 डिजिट पे बार लगेगा। और बार कहाँ पे नहीं लगेगा, समझिए कि इस पे बार नहीं है, 2 3 में बार नहीं है। तो इतना डिजिट पे आंसर में दोनों में देखना था कि मैक्सिमम कितना डिजिट पे बार नहीं है। यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है। तो यहाँ 2 डिजिट पे बार नहीं लगेगा, मतलब आंसर में यहाँ बार नहीं लगेगा, इसीलिए इसको अलग लिखे, इसको अलग लिखे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें बार कितना डिजिट पे नहीं आएगा, यहाँ 1 पे नहीं है, यहाँ तो सारे में है, मतलब 0 है। तो 1 डिजिट ऐसा आएगा जिसमें आंसर में पॉइंट के बाद बार नहीं रहेगा, बाकी में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना 6 होता है। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिखेंगे, उसमें बार नहीं होगा, बाकी 6 डिजिट पे बार होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, 8 तो यहाँ लिख दिए,
8 पॉइंट, यहाँ 5 लिख दिया ये एक साथ। अब बाहर एक डिजिट पे नहीं आएगा यहाँ, तो एक डिजिट इसका 5 लिखेंगे, इसका एक डिजिट 5 लिखेंगे और उसका एक डिजिट क्या लिखेंगे 9। उसके बाद अब बार कितने डिजिट पे आएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो 6, तो हमको 6 डिजिट कम से कम लिखना पड़ेगा। तो 4 6 4 6 4 6। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे 6 डिजिट, तो 9 हो गया 2 7 9 2 7। उसके बाद फिर क्या 9, इधर हम फिर और ले लेते हैं कुछ डिजिट 4 6, तो 4 6 9 हो गया 2 7। इसको क्या करना है, ऐड करना है, और 4 इधर ले ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, तो उससे में सुविधा होगा। 4 6 9 2 7 हो गया, फिर से यहाँ आएगा 9, फिर यहाँ आएगा कितना 2, 9 2 7 9 2 दिख रहा है ना। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 8 9 4 13 का 3 1 7 6 13 1 14 1 4 2 6 और 1 7 9 और 6 15 के 5 1 7 4 11 और 1 12 7 4 11 और 1 कितना हो गया 12 1 6 2 8 और 1 9 9 4 13 का 3 1 7 6 13 और 1 14 1 4 और 2 6 और 1 7, फिर 9 5 14 का 4 1 13 और 1 14, तो 14.4 743925 इतना है। तो यहाँ देख रहे हैं कितना आया 14.4। ये तो यहाँ से फिर से क्या हुआ रिपीट, ओहो लाइन कट गया, 1 मिनट। तो यहाँ पे देख लेते हैं 14 पॉइंट कितना आ गया 4, और यहाँ से फिर से क्या हुआ रिपीट शुरू होने लगा 7 4 3 9। यहाँ और एक डिजिट आगे में लेते तो क्या आता है, यहाँ पे 3 9 आता, तो ये पूरा क्या होगा रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो बार कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा 7 4 3 9 2 5, यहाँ पे बार लगेगा। तो आप समझ में आ गया होगा कि बार किस पे नहीं लगाएंगे, देखेंगे कि दोनों में से कितने डिजिट पे, दोनों नंबर में से देखेंगे कि कितने डिजिट पे बार नहीं लगा। यहाँ एक डिजिट पे नहीं लगा, यहाँ तो सारे में मतलब यहाँ ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसमें बार ना लगा हो, 0 है। तो 1 और 0 दोनों में मैक्सिमम कितना है 1, तो 1 डिजिट पे आंसर पे बार नहीं लगेगा। और बार लगाने का पीछे में देख लिए थे क्या कि देखेंगे दोनों में से इसमें 2 डिजिट पे बार है